मेड ए कॉल, सिग्नल भी दिया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। अभी फ्लाइट उड़ी है तो वो गिर गई है, और कहा जाता है कि ये बोइंग 787 जो ड्रीम लाइनर क्रैश किया, ये फर्स्ट टाइम दुनिया की हिस्ट्री में ऐसे हुआ। प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इंजन्स के अंदर, जिसे वो कहते हैं ना, इस तरह की चीज़ों के अंदर मसले मसाइल आ जाते हैं जहाज़ों के अंदर, लेकिन वो पायलट्स को पता होता है, वो चीज़ें कर लेते हैं। बल्कि मैं देख रहा था कि इससे पहले भी ऐसे हुआ है, ठीक है जी, कि एक फ़्लाइट जो है दिल्ली से पेरिस जा रही थी, लेकिन वो शारजा उतर गई बिकॉज इलेक्ट्रिकल एरर आया, बर्निंग स्मेल आई कैबिन के अंदर। पायलट की ऐसी जजमेंट थी। तो यही जो 787 इंडिया की 787-8 ड्रीम लाइनर है, कुछ दिन पहले की बात है, 7 जून को एक वाक़या इस तरह का पेश आया। तो कई लोग इसको बहुत सारे वो दूसरे रंग भी दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि जनाब ये सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है, कोई कह सकता है ये कौन है जिसने किया होगा। सो देयर आर डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट माइंडसेट्स। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। कई लोगों को कहना है यार इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, कोई कहता है इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है, और उन्होंने कहा जनाब कि हम आपके ऊपर जो है ना वो हम हमला कर देंगे, we will go deep inside Pakistan. So Dr. Jaishankar basically is taking a tough line on Pakistan, and that tough line is definitely makes the case कि इंडिया समझता है कि nobody can stop us, nobody can tell us, nobody can educate us, nobody can warn us, nobody can tell us. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इन डायरेक्ट में। गुजरात के अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, जो कि भारत से लंदन जा रहा था, यह प्लेन टेक ऑफ करने के लगभग 2 मिनट के अंदर क्रैश कर गया। बताया जा रहा है कि प्लेन के दोनों इंजन बंद हो गए, जिसमें 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन और 69 इंडियन थे। ये घटना बड़ा ही दुखद है, इतने सारे लोगों का एक साथ मरना। दोस्तों, यह विमान एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइटर विमान है। इस विमान में क्रू मेंबर के साथ 242 लोग सवार थे। इस घटना के बाद पाक मीडिया डरा हुआ है। उन्हें लगता है कि इस घटना का जिम्मेदार इंडिया कहीं हमको न ठहरा दे। सर, एक इतनी बड़ी कंपनी का जहाज क्या टेक ऑफ के साथ ही क्रैश कर सकता है? क्या इस बात को हम मतलब एक रूटीन उसमें ले सकते कि बस हादसा हो गया, इसके पीछे कुछ और वजह नहीं हो सकती? देखिए, जो जहाज है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, और आपको ये मालूम है कि एक जहाज की मेंटेनेंस चेकिंग बहुत ज्यादा होती है। और अभी आपको मालूम है एयर इंडिया टाटा के मेंटेनेंस में है, टाटा के ओनरशिप में है, तो उनका जो ग्राउंड लेवल टेक्नीशियंस है उनका काम बहुत ही अच्छा रहता है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि एक तरह से आपने जिस हिसाब से बताया है कि 2 मिनट के अंदर ही क्या जहाज एक तरह से किसी भी, देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास किसी भी बिल्डिंग की दीवार से जाके टकरा सकता है, ये सोचने वाली बात है। और इसमें एक तरह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक पॉसिबल सैबोटाज भी हो सकता है। वी कैनॉट से एनीथिंग, क्योंकि इसमें ट्विन इंजन है, इसकी मेंटेनेंस अच्छी तरह से होती है, और आज तक ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं है। और जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि इंजन फेलियर है, ऐसे थोड़ी कोई इंजन फेलियर ऐसे ही हो जाता है। बोइंग इज अ रेप्यूटेड कंपनी, और उसका अगर ऐसा काम होता रहा तो इट इज क्वेश्चनेबल, उसके मार्क में भी आता है। और सेकंड, टाटा इज रनिंग एयर इंडिया। आप वो सोचिए, 200 पैसेंजर है और ये 2000 में ये एयरक्राफ्ट बनाया हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि शायद पॉसिबिलिटी है कि दिस इज अ पॉसिबल सैबोटाज भी हो सकता है। देखिए G7 की समिट भी हो रही है कनाडा में, और वहां पे हमने देखा है कि कैसे खालिस्तानी लोग हैं वहां पे एक तरह से तैयारी कर रहे हैं कि एक तरह से पीएम मोदी के विजिट के टाइम पे वो वहां पे प्रदर्शन करें। और हमने देखा है कि कैसे पन्नू ने बार बार रिपीटेडली कैमरा में बोला है कि आप एयर इंडिया पे ट्रेवल मत करिए, और एक तरह से उसने बार बार बोला है। और इस टाइम पे आप समझ लीजिए ये हुआ है अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे, और वो भी G7 के मीटिंग से पहले। तो इसमें एक तरह से पॉसिबल खालिस्तान एंगल हम रूल आउट नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। और एक तरह से आप ये देखिए, वो तो कंफर्मेशन इंक्वायरी होगी, उसी के हिसाब से बोलेंगे। बट ऐसे ही कि कोई एयरक्राफ्ट किसी भी बिल्डिंग की छत से दीवार से जाके टकरा सकता है,
ये पॉसिबल नहीं। जो पायलट था उसका एक्सपीरियंस तकरीबन 8,200 8200 घंटों का फ्लाइंग आवर्स का उसका एक्सपीरियंस था। उसके साथ जो उसका एसोसिएट था उसका जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस था तकरीबन 1100 के घंटों का उसका एक्सपीरियंस था।